हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डाइबल एच। अब डाइबल एच क्या होता है? डाइबल एच हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट ये हमारा ना इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होता है। हाइड्राइड डोनर जो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो सोडियम बोरो हाइड्राइड पढ़े थे वो कैसे होते थे? हमारे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते थे। और ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होता है। अब डाइबल एच की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डाइबल एच होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम होता है जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है और दो हमारे आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं कुछ इस तरह। अब देखिए इसका रिडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो सबस्ट्रेट देखेंगे जिनका रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डाइबल एच। तो इसका जो बेसिक रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है, हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसमें जो हमारा एल्यूमिनियम AlH R2 आर ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है हमारा एल्यूमिनियम का कंपाउंड है डाइबल एच, ये क्या होता है जी? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम है, तीन ही बॉन्ड बनाए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है यहाँ पे एल्यूमिनियम को डोनेट किए जाते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारे एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ ऐसे। अब एल्यूमिनियम क्या हो चुका है? एक्टिवेट सेंटर हो चुका है। अब ये क्या करेगा? अपने इस हाइड्राइड को ट्रांसफर करता है कुछ ऐसे। तो इसका रिडक्शन में पहले क्या होता है? इसके रिडक्शन में पहले एल्यूमिनियम को एक्टिवेट होना पड़ता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर कम ही होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम वाटर का यूज करते हैं। अब वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और हमें कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाता है। इसका रिडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म हो गया। अब आइए सबस्ट्रेट को देखते हैं। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे एस्टर और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर सकता है। अगर मैं एस्टर या यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेके चलता हूँ तो मैकेनिज्म तो वही रहेगा। डाइबल एच क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। सबसे पहले एल्यूमिनियम इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा। एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेट होने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे Al R2 और हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे OR ग्रुप हो गया। कुछ ऐसी इंटरमीडिएट हमें बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये OR ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है ना, वो जनरली एल्डिहाइड ही मिलता है। एल्डिहाइड देखो, जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे उसके रिडक्शन पे जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता था वो अल्कोहल मिलता था। बट जो डाइबल एच होता है ना, डाइबल एच जनरली एल्डिहाइड एज ए एंड प्रोडक्ट हमें देता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड मिल गया। और अगर जनरली जो डाइबल एच की रिएक्शंस होती है वो -78 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर मैं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे इसका रिडक्शन करवाता हूँ ना तो इसका फर्दर रिडक्शन भी पॉसिबल है और हमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी मिल सकता है। बट ये कब होगा? सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होगा, जो जनरली रिएक्शंस में गिवन नहीं होता है। रिएक्शन में हमें जो टेम्परेचर गिवन होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड ही मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो साइनाइड का रिडक्शन भी हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा देता है। तो साइनाइड के रिडक्शन में ये हमारा साइनाइड हो गया। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम को फर्स्टली डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एल्यूमिनियम पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफर पॉसिबल है तो ये हाइड्रोजन कार्बन सेंटर पे ट्रांसफर होगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की स्पीशीज बनती हुई दिखाई देगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस आप जैसे ही करवाओगे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे भी आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं बात करूं रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो अगर
हम एक सिंपल कार्बोनिल लेके चलते हैं और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल लेके चलते हैं। तो अगर मैं सिंपल अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ ना, या सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूँ, तो जनरली वो रिडक्शन किसका करवाते हैं, हमारी जो आइसोलेटेड एल्कीन होती है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे प्रायोरिटी नहीं होती इनकी रिडक्शन की। क्यों नहीं होती? उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड होते हैं, ये क्या देखते हैं, अपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो यही हुआ। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही हुआ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक भी यहीं पे होगा। बट जब मैं डाइबल एच की बात करता हूँ, तो डाइबल एच हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड होता है। तो वो क्या देखेगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखेगा। तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला सेंटर हुआ। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड फर्दर शिफ्ट हो सकता है, जो हमारा एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा। तो जैसे ही एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इस तरह का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। और एल्यूमिनियम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा, और Ar2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जो हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाली एल्काइन होती है ना, उसका रिडक्शन पहले होता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन, अगर हम किसका यूज करते हैं, डाइबल एच का यूज करते हैं। तो ऐसा ही हमने कुछ लूचे रिएजेंट के केस में भी देखा था। जो हमारा लूचे रिएजेंट भी होता था ना, वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन का रिडक्शन पहले करता था एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन। और ऐसा ही सेम काम कौन करता है, हमारा डाइबल एच करता है। और रीजन दोनों का सेम है, लूचे रिएजेंट में भी CCl3 चिलेशन की वजह से हमारा जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का रिडक्शन पहले होता था, और यहाँ पे भी चिलेशन ही होनी है। तो चिलेशन होनी है, तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड चिलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म भी दिखाया, और इसका अगर मैं रिडक्शन करवाऊंगा, तो जिसका फाइनल प्रोडक्ट मेरे को रिडक्शन पे मिलेगा, डाइबल एच के रिडक्शन से, डाइबल एच के रिडक्शन से जो इसका मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मेरे को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, सेम प्रोडक्ट जो हमें लूचर एजेंट के केस में मिला था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सबस्ट्रेट की, तो ये रिडक्शन करवा देता है लेक्टोन्स का। लेक्टोन्स क्या होते हैं, हमारे साइक्लिक एस्टर्स। तो ये हमारा साइक्लिक एस्टर हो गया। तो इसका रिडक्शन जब मैं करवाऊंगा डाइबल एच से, तो डाइबल एच इसका भी रिडक्शन कर देता है, ठीक है। तो डाइबल एच जब इसका रिडक्शन करेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे रिडक्शन के बाद OH आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ये कंपाउंड हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और ये कंपाउंड हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा कुछ ऐसे। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। देखो आप ध्यान से देखिएगा, ये OH के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, तो हमें ये कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी एग्जिस्ट करती है। तो जब लेक्टोन जो हमारे साइक्लिक एस्टर होते हैं, उसका रिडक्शन अगर हम करवाते हैं, तो कुछ हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो डाइबल एच के केसेस में ना, सभी में हमें एंड प्रोडक्ट जो मिलता है ना, जनरली एल्डिहाइड ही मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो CSR नेट जून 2012 में आया था, ठीक है। डाइबल एच उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया गया था। क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पे भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करवाया गया था विद द हेल्प ऑफ डाइबल एच। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जब रिडक्शन करवाऊंगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा रिडक्शन करवाने के बाद। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ होता है, मैंने आपको अभी फॉर्म बताई थी। इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या होती है इसकी, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और यहाँ पे OH ग्रुप होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन वेज पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन वेज पे। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या डाला गया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला गया था। ये R ग्रुप हो गया हमारा, RMgx डाला गया था, ठीक है। अब RMgx क्या करेगा, RMgx RMgx यहाँ पे क्या है, R पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो एल्डिहाइड सेंटर है इस पे अटैक करेगा। और जैसे ही एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक होता है, तो वो कोरस्पोंडिंग एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे R आ जाएगा। R क्या है हमारा, R ये वाला ग्रुप R है, ठीक है। तो ये बन गया, और यहाँ पे क्या था, वेज पे हाइड्रोजन और OH ग्रुप था।
लास्ट में हमें पीसीसी डाला गया, और पीसीसी का काम क्या होता है, पीसीसी का काम क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है हमारे दोनों ही, तो दोनों ही 2 डिग्री अल्कोहल का कोरस्पोंडिंग यहाँ पे कीटोन हमें मिल जाता है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप को भी मैं लिख देता हूँ। आर ग्रुप क्या था हमारा, आर ग्रुप था हमारा सी एच डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस रिएक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन था। तो डाइबल एच भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट हो जाता है, अगर मैं CSIR नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ। तो आइए और सबस्ट्रेट देखते हैं जिनका रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डाइबल एच। जो हमारी एल्काइन होती है, तो एल्काइन का भी रिडक्शन हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइबल एच। आइए एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, एथिल P ट्रिपल बॉन्ड C मेथिल, अगर मैं इसका रिडक्शन करवाता हूँ डाइबल एच से। देखो डाइबल एच आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, और एल्काइन क्या है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में। तो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम को एक्टिवेट करना होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, ये पाई बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट होना स्टार्ट कर देता है कुछ ऐसे। जैसे ही पाई बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट होना स्टार्ट करेगा, हमें पता है एल्काइन वाली स्पीसीज में हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक दो सेंटर पे कर सकता है, या तो यहाँ पे ए पोजीशन पे अटैक हो सकता है, या बी पोजीशन पे अटैक हो सकता है। तो अटैक कहाँ होगा, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन सकता, मोर कार्बोकेटेनिक साइट पे अटैक होगा। और मोर कार्बोकेटेनिक साइट कौन सी है, जो एथिल वाले कार्बन वाली है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एथिल है तो प्लस आई इफेक्ट का एक्सटेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैथिल से। तो हाइड्राइड का अटैक कहाँ होगा, एथिल वाली साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्पीशीज बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे मैथिल हो गया, और यहाँ पे एल्यूमिनियम Ar2 कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो एल्यूमिनियम Ar2 है और हाइड्रोजन है, दोनों ही सिन एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। अगर आपको याद हो, तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब स्टडी किया था, वहां पे जो एडिशन हो रहा था एल्काइन में, वो एडिशन एंटी हो रहा था, बट यहाँ पे एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। लास्ट स्टेप में यहाँ तो या तो आपको H+H2 डाल देगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि I2 डाल सकता है, जैसे I2 डालेगा वो I2 क्या हो जाएगा, इस एल्यूमिनियम को हटा के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एल्कीन कौन सी एल्कीन बन गई है, प्रायोरिटी दो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे ई एल्कीन आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे H+H2 में डालता, H+H2 डालता, तो आपको यहाँ पे Z एल्कीन देखने को मिल जाती, मैथिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये कौन सी एल्कीन बन चुकी है, ये Z एल्कीन बन चुकी है। तो ई एल्कीन भी बन सकती है, Z एल्कीन भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अपने H+H2 यूज किया है या फिर I2 का यूज किया है। बट आपको जो मेन बात याद रखनी है वो ये क्या है, कि एडिशन कैसा हुआ है, एडिशन सिन एडिशन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन का भी रिडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो जो एल्कीन का रिडक्शन होता है, तो एल्कीन के रिडक्शन में आपको याद रखना है, जो हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उसका रिडक्शन पहले होता है। और उसका रीजन क्या होता है, देखो एल्यूमी जो हमारा डाइबल एच है वो क्या है, AlHr2, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दो बल्कि बल्कि ग्रुप है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का रिडक्शन पहले करेगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल भी करवा देते हैं इसका रिडक्शन के लिए। मैं एक कुछ ऐसी एल्कीन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो एल्काइन, अब इन दो एल्काइन में लेस सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, तो ये वाली हमारी लेस सब्स्टिट्यूट होगी ए और बी में। ठीक है, क्योंकि बी वाली तो ट्राई सब्स्टिट्यूट है, ए वाली क्या है, डाई सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे अगर मैं डाइबल एच डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, डाइबल एच डाल देता हूँ, तो डाइबल एच सबसे पहले इस एल्कीन के साथ एल्यूमिनियम क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करने के बाद एल्यूमिनियम पे पार्शियल नेगेटिव और एल्काइन स्पीसीज पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब इस हाइड्रोजन का हमें क्या करवाना है,
ट्रांसफर करवाना है। अब हाइड्रोजन या तो ए पोजीशन पे ट्रांसफर हो सकता है, मैं इसको 1 लिख देता हूँ, या फिर सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर कहाँ होगा? जहाँ पे मोर कार्बोकेटाइनिक साइट होगी, और ए वाली हमारी मोर कार्बोकेटाइनिक साइट है, क्योंकि ए वाली हमारी अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, CH3 है, जो कि प्लस H इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, साथ में ए वाली के कोरस्पॉन्डिंग ये एल्काइन भी आ रही है, जहाँ तो साइक्लिक कंजुगेशन होगी, तो ए वाली क्या है? मोर कार्बोकेटाइनिक साइट है। तो जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा ए साइड पे हो जाएगा, कुछ ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, और बी पे एल्यूमिनियम R2 जुड़ जाएगा। अब इससे आगे या तो आपको H+H2 डाल सकता है, H+H2 डाल सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे I2 डाल सकता है। वो क्या करेगा? इस एल्यूमिनियम की जगह आके जुड़ जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हमने लिथियम सॉरी डाइबल एच से रिलेटेड जितने भी रिडक्शन पॉसिबल हो सकते थे वो देखे, और सीएसआर नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप हमारा लाइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।